नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीटर खरगोश की कहानी। क्यूआर कोड स्कैन करके आप ये कहानी अंग्रेजी भाषा में प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। एक बार की बात है, 4 छोटे खरगोश थे और उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर। वे अपनी माँ के साथ तालाब के किनारे रेत में एक बड़े देवदार के पेड़ की जड़ के नीचे रहते थे। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, एक सुबह उनकी माँ ने कहा, तुम खेतों में या गली में जा सकते हो, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में मत जाना। तुम्हारे पिता के साथ वहां दुर्घटना हुई थी। मिसेस मैकग्रेगर ने उन्हें पकड़कर केक में डाल दिया था। अब तुम सब जाओ और शरारत मत करना, मुझे बाहर जाना है। फिर उनकी माँ एक टोकरी और छाता लेकर जंगल से होते हुए बेकरी गईं। उन्होंने एक बड़ी ब्राउन ब्रेड और 5 किशमिश वाले बन खरीदे। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल, जो छोटे और अच्छे खरगोश थे, जामुन इकट्ठा करने के लिए गली में चले गए। लेकिन पीटर, जो बहुत शरारती था, सीधे मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे की तरफ भागा और फाटक के नीचे से सरक कर बगीचे के अंदर घुस गया। सबसे पहले उसने कुछ सलाद के पत्ते और कुछ सेम खाए और फिर उसने कुछ मूली खाई और फिर उसे तबीयत खराब लगने लगी। वह कुछ अजमोद के पत्ते ढूंढने लगा, लेकिन थोड़ा चलते ही हीरे के लिए लगे खांचे के पास उसे कौन मिल सकता था? सिर्फ मिस्टर मैकग्रेगर। मिस्टर मैकग्रेगर अपने हाथ और घुटनों के बल पत्ता गोभी के पौधे लगा रहे थे, लेकिन वे उछलकर खड़े हो गए और पीटर के पीछे भागे। जेली को लहराते हुए चिल्लाए, रुक जा चोर। पीटर बुरी तरह डरा हुआ था। वह पूरे बाग में दौड़ रहा था क्योंकि वह फाटक तक पहुंचने का रास्ता भूल गया था। उसका एक जूता पत्ता गोभी के बीच और दूसरा जूता आलू के बीच खो गया। उन्हें खोने के बाद वह चारों पैरों पर दौड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। वो साफ बच जाता अगर वह बदकिस्मती से जैकेट पर लगे बड़े बटनों की वजह से करौंदे पर पड़े जाल में नहीं फंसा होता। उसकी नई नीली जैकेट में पीतल के बटन लगे थे। पीटर को लगा वह खो गया है और बहुत रोया, लेकिन उसकी सिसकियों को कुछ दयालु गौरैयों ने सुन लिया। वो बड़े जोश में उसके पास उड़कर आईं और उसे जोर लगाकर निकलने के लिए कहने लगी। मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी लेकर आए, जिसे वह पीटर के ऊपर डालकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन पीटर ठीक समय पर बाहर सरक आया, अपनी जैकेट छोड़कर। पीटर औजार की ओसारी में घुसा और एक पानी देने के डब्बे में घुस गया। अगर उस डब्बे में पानी ना भरा होता तो वह छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती। मिस्टर मैकग्रेगर को पूरा यकीन था कि पीटर औजारों की ओसारी में ही कहीं है, शायद एक गमले के नीचे छुपा हुआ था। वह ध्यान से पलटकर हर एक गमले के नीचे देखने लगे। तभी पीटर चीखा, अच! मिस्टर मैकग्रेगर तुरंत उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने पीटर पर अपना पैर रखने की कोशिश की, जो 3 पौधों को गिराते हुए एक खिड़की से बाहर कूद गया। मिस्टर मैकग्रेगर के लिए खिड़की बहुत छोटी थी और वह पीटर के पीछे भागते दौड़ते थक गए थे। वह अपने काम पर वापस चले गए।
पीटर आराम करने के लिए बैठ गया। उसकी सांस फूल गई थी और डर से कांप रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस रास्ते पर जाना है। साथ ही उस पानी से भरे डब्बे में बैठने के कारण वह गीला हो गया था। कुछ वक्त के बाद वह इधर-उधर भटकने लगा, लटकते पटकते धीरे धीरे चलने लगा, चारों ओर देखते हुए। उसे दीवार में एक दरवाजा मिला, लेकिन वह बंद था और एक मोटे छोटे खरगोश के लिए नीचे से सरक कर निकलने की जगह नहीं थी। एक बूढ़ी चूहिया चौखट के अंदर और बाहर दौड़ रही थी। वह अपने परिवार के लिए जंगल में मटर और फलियां लेकर जा रही थी। पीटर ने उससे फाटक का रास्ता पूछा, लेकिन उसके मुंह में इतना बड़ा मटर था कि वह जवाब नहीं दे सकी। उसने केवल पीटर को देखकर अपना सिर हिलाया। पीटर रोने लगा। फिर उसने सीधे चलकर बगीचे में रास्ता खोजने की कोशिश करी, लेकिन वह हैरान परेशान ही होता रहा। वह एक तालाब के पास आया जहां मिस्टर मैकग्रेगर अपने पानी के डब्बे भरते थे। एक सफेद बिल्ली सुनहरी मछली को घूर रही थी। वह बहुत शांत बैठी थी, लेकिन कभी-कभी उसकी पूंछ का सिरा ऐसे हिलता था जैसे वह जिंदा हो। पीटर ने उससे बात किए बिना चले जाना बेहतर समझा। उसने अपने चचेरे भाई नन्हे बेंजामिन खरगोश से बिल्लियों के बारे में सुना था। वह औजार की ओसारी की ओर वापस चला गया, लेकिन अचानक काफी करीब उसने कुदाल का शोर सुना। खर 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 खर। पीटर झाड़ियों के नीचे घुस गया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वह बाहर आ गया और एक पहिए वाले ठेले पर चढ़कर उसने झांका। सबसे पहले उसने मिस्टर मैकग्रेगर को प्याज की गुड़ाई करते देखा। उनकी पीठ पीटर की ओर थी और उनके आगे था फाटक। पीटर बहुत ही धीरे से ठेले से उतर गया और जितनी तेजी से वह भाग सकता था, उसने काली किशमिश की झाड़ियों के पीछे सीध में दौड़ना शुरू कर दिया। मिस्टर मैकग्रेगर ने कोने में पीटर को देख लिया, लेकिन पीटर ने इसकी परवाह नहीं की। वह फाटक के नीचे से सरकता हुआ निकल गया और आखिरकार वह बगीचे से बाहर जंगल में सुरक्षित पहुंच गया। मिस्टर मैकग्रेगर ने कौओं को डराने के लिए लगाए पुतले पर छोटी जैकेट और जूते टांग दिए। पीटर ने दौड़ना बंद नहीं किया और ना ही पीछे मुड़कर देखा, जब तक कि वह उस बड़े देवदार के पेड़ तक नहीं पहुंच गया। वह इतना थक गया था कि अपने बिल के फर्श की मुलायम रेत पर गिर पड़ा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी माँ खाना बना रही थी। वह सोच रही थी कि पीटर ने अपने कपड़ों के साथ क्या किया है। यह दूसरी छोटी जैकेट और जूते की जोड़ी थी जिसे पीटर ने एक ही पखवाड़े यानी 2 हफ्ते में खो दिया था। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि शाम के समय पीटर की तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी माँ ने उसे सुला दिया और थोड़ी बबूल के फूल की चाय बनाई और चाय की एक खुराक पीटर को दी। एक छोटी चम्मच सोते समय लिया जाना चाहिए, लेकिन रात के खाने के लिए फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल को रोटी, दूध और जामुन मिले। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।